बताइए ये तो उसको बताओ, बताओ भाई थोड़ा सा ना, बताओ भाई, परिवार से कौन है? हाँ जी ये 2:30 बजे की घटना है जी। हाँ जी हाँ जी। गांव बदनारा, जिला करनाल में है जी। कैथल जिला, सॉरी। ये दो बच्चे थे, एक बच्चा तो पहले छलांग लगा रहे, जिसकी उम्र 16 साल है। उसको बचाने के लिए तकरीबन आधा घंटा बाद उसके भाई ने भी छलांग लगा दी, जिसको तो निकाल लिया गया। उसकी तो डेथ हो गई नीसंग अस्पताल में। जिसने पहले छलांग लगाई थी उसकी 24 साल तकरीबन उम्र है। उसको भाई प्रगट सिंह नहर में भी खोज रहे हैं। ये जो सरू में जो गोता लगाया था जिसने, हाँ जी, या फिर नहाने के लिए गया था, वो 24 साल का था। हाँ जी, वो 24 बाद वाला 16 साल का था। नहीं, पहले वाला 16 साल का। पहले वाला 16 साल का। सके भाई हैं दोनों। पहले वाला 16 साल का था। उसको बचाने के लिए उसके भाई 24 साल का भाई ने छलांग लगा दी। 24 साल वाला लड़का मिल लिया, डेड हाँ, बॉडी मिली है। उसको निकाल लिया गया नीसंग में, उसको डेथ घोषित कर दिया गया। जो 16 साल का बच्चा है वो अभी नहर में ही है। भाई प्रगट सिंह ये गोताखोर है, तलाश कर रहे हैं अभी। उनके पिताजी इन बच्चों की उनकी भी डेथ हो चुकी है कुछ साल पहले। दोनों भाई को बहुत बड़ी दुर्घटना। नहाने के लिए गया था। हाँ जी, नहाने के लिए गया था। ये एक पास का गुनियाना गांव है, वहाँ कोई मेला था। मेले से यहाँ पर नहाने के लिए आ गए। एक बच्चे ने छलांग लगा दी, 3 बच्चे साथ में और थे। अच्छा, तैरना कोई से आता था? नहीं नहीं, इसको भी आता था? नहीं जी, बड़ी नहर है जी, तैरना किसी को नहीं आता था। कितनी गहराई है इसकी? तकरीबन होगी जी 8 से 10 फुट। इस टाइम 10 फुट पानी है। पूरी भर रही है। हाँ जी, फुल फ्लो है जी अपनी ये। तो पीछे पानी वगैरह रुकवाया आप? देखिए लाइव है तस्वीरें, और इस समय प्रगट सिंह जो है नहर में सर्च अभियान करते देखो हुए। मैं क्या करूँ, कई बार बोला सावधानी हटी, दुर्घटना घटी या लापरवाही एक हुई। तैरना आवा नहीं था। एक बच्चा ने छलांग लगाई, 16 साल का जो छोटा भाई था, उन्होंने छलांग लगाई। उन्हें बचाने के चक्कर में वो कहा निकला, बोला मरता क्या नहीं करता। तो 24 साल वाला ने छलांग लगाई, उन्हें भी नहीं तैरना आवा था। वो भगवान ने प्यारा हो लिया, उसकी डेड बॉडी मिली। 16 साल का जो बच्चा है, क्या नाम है जिनके, छोटा बच्चा है ना जो 16 है। एक का नाम हनी है जी, अच्छा। बड़े का मोहित है जी। परिवार से है कोई यहाँ पे? परिवार से जी, परिवार से उनके परिवार से आगे बदनारे से। पहले तो रोक लिया था जी बेटा जोन सा। अच्छा, रोक था। हाँ, फिर वो जबरदस्ती में आकर कूद गया बाद में। वो काम हो गया, मरता क्या नहीं करता। पहले बच्चा ना एक निकाल लिया, नहीं हो भाई कोई नहीं निकल जाएगा। कोई ऐसा नहीं खड़ा था उस टाइम पर जो तैराकी आती है जिसको जो- नहीं, इतना नहीं था कोई। यहाँ पे रेडी राडी लगावा जी, उन्ना देखा भाई कोई एक औरत भी थी, औरत भी इतना वहाँ उन्होंने रोक क्या नहीं उसका भाई, उन्ना रोक क्या इतनी देर में उसको देखा भाई मेरा भाई जा लिया बस ये में आप तो देखो। तो अपना वो भी सर्च अभियान नहर में करते हुए इस समय, और पुलिस मौके पर जो है पहुंचे हुए। गोताखोर प्रगट सिंह अपनी पूरी जो उनकी जितने भी उसकी संसाधन है उसके, जो तैराकी में जो गोताखोर प्रगट सिंह को जरूरत पड़े वो सारी चीजें लेके साथ में चले हैं। पुलिस मौका मौजूद है। हाँ जी, पानी रुकवा दिया पीछे से? पानी रुकवा रखे जी। अच्छा अच्छा अच्छा, धीरे धीरे कम होगा। तो पानी की गहराई भी आज मतलब ज्यादा है जी। अरे देखो उड़ान का है इसका। आगे पुल पर नाका लगा दो, पुल पर नाका लगा। लाइव तस्वीरें, और प्रगट सिंह जो है मौके पर इस समय सर्च अभियान जो है शुरू हो रहा है, और डेड बॉडी की जो कोशिश है वो यहाँ की जा रही है। किस तरीके से जो है दुखद और दर्दनाक मामला जरूर है। और जैसे सुनने मिला एसएचओ साहब के माध्यम से या परिवार के माध्यम से भी, ये 2 सगे भाई थे और पीछे 2 बहना बची हैं, पिता भी नहीं है, सिर्फ माता है। तो बरामद कर ली गई थी पहले ही। दूसरी के लिए टीम के साथ लगातार संघर्ष कर रहे हैं परिवार के साथ। अभी आधा घंटा से ज़्यादा सर्च हो गया। अपना सिलेंडर के माध्यम से पुल से उतरे थे, तो अभी 2 मिनट के लिए बाहर निकलने के बाद अगला जो सर्च आके फिर शुरू करें। चलो आ जाओ। तो फिलहाल अच्छा कोई जिस तरह पानी चल ठीक। तो ये तो उधर इस समय लाइव तस्वीरें, और प्रगट सिंह जो है अपना सर्च अभियान जो है यहाँ लगातार शुरू करते हुए, और इस समय 2 सगे भाइयों की जो है मौत हो जाती है। क्या करते हैं बच्चे? बच्चे, बड़े वाला लड़का था जो, वो तो प्राइवेट जॉब कर रहा था। अभी छोटे वाला बच्चा पढ़ रहा था। जैसे ही वो स्कूल से आया था तो ऐसे आगे जैसे नहर पे बच्चों के साथ, तो यहाँ पे वो हादसा हो गया। बड़े वाले भाई ने उसके उसमें संभालने के लिए उसने भी कूद लगाई नहर में। हाँ जी, तो वो बड़े वाले भाई को तो साथ में उस टाइम निकाल लिया था, जो साथ में यहाँ पे थे। देर में निकाल लिया था उसको तो थोड़ा जल्दी निकाल लिया था, 8-10 मिनट के। हाँ जी, तो तब तक प्राण निकल चुके थे। हाँ जी, हाँ जी, उसको दम तो टूट चुका था उसका। पीछे टूट लिया। हाँ जी, हाँ जी। अब छोटे वाले की है, उसकी तलाश जारी है। भाई प्रगट सिंह अपनी सेवा कर रहे हैं जी। लग रहे हो? हाँ जी, ये लगे हुए हैं। ठीक
ये तो प्रगट भाई अपने सर्च अभियान चला रहे हैं। तो फिलहाल लगातार जिस तरह पानी का बहाव के साथ साथ में तो इस समय अपना सर्च एसएचओ साहब हो रहे हाँ जी तो इस समय क्या कुछ जानकारी देता पाए? हाँ जी सर, क्या कुछ जानकारी मिली, कहाँ के बच्चे हैं, क्या कुछ करते ये हैं? सूचना मिली थी कि बस्तली जो जाल है उसमें एक बच्चा डूब गया। तो यहाँ मौके पे आके देखा कि वो बच्चा 16 साल का था, हन्नी, जो नहाने के लिए बड़ा था, तो वो डूब गया। उसके बाद उसका भाई है मोहित, सूचना मिली, वो घर से आया और उसने आनंद फानने में कोशिश करी, पता लगा नहीं, वो भी डूब गया। तो वो काफ़ी पब्लिक की सहायता से उसको बाहर निकाल लिया गया, हॉस्पिटल में लेके गए, वहाँ ब्रोड डेड। और ये समाज सेवी गोताखोर प्रगट सिंह जी बुलाए हैं, इनसे सूचना दी हमने और अभी सर्च कर रहे हैं दूसरे बच्चे की। हाँ, पानी हमने डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट की है, उन्होंने पानी को कम करा तो कोई इस तरह की सावधानी के पहले नहीं इंतजाम करे जाओ कि भी लिखा जाओ बकायदा भाई आप यहाँ तैरना ना आए तो इस तरह के रिस्क ना लो। कई बार क्या हो, नहाने का चक्कर में, गर्मी का चक्कर में गोता तो लगा दे, यहाँ पर तैरना आंदा नहीं, गहराई का पता नहीं होता, अनुमान होता नहीं, नीचे के गिर रह के पड़ा है, तो कई बार हादसे हो जाते हैं। तो इस तरह की कोई सावधानी का पहले नहीं बचाव के लिए कोई? नहीं, सावधानी के लिए हर लेवल पे इनको जो है ना संदेश भी होता है, और ये लोकल एरिया के रहने वाले होते हैं, सभी को पता है कि इसमें पानी इस टाइम में गहराई होती है पानी की, तो डिपार्टमेंट की तरफ से भी और वैसे भी इनको अवगत कराते हैं आमतौर पे। कई बार वो वाली बात हो जाती है जैब जी भाई, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, कई बार देखा, आज से होंदे रहे हैं। ये प्रगट भाई ने लगभग 12,000 डेड बॉडी निकाल चुके हैं। तो प्रशासन की तरफ से इस तरह के प्रबंधन क्यों नहीं करे जाते? पहले भी कोई ऐसी टूल मुहैया करवाए जाए भाई, कोई हादसा हो तो तुरंत प्रभाव से एकदम एक्शन लिया जाओ, ताकि देखो प्रगट भाई तो आए, चलो दूरी पे थे, तो प्रशासन से भी हम एक अपील करा भाई कोई परिवार ना उजड़े। ये परिवार के 2 चिराग दोनों बुझ गए, बताओ, एक लड़का जब वो ही नहीं, बात बाड़ा ही नहीं बचा, तो उस वाले क्या अनुमान लगाओगे? ये तो जो भी मतलब सूचनाएं हमारे अवेलेबल होती हैं, तुरंत उस पर एक्शन लेते हैं। बट ऐसा हादसा जैसे वो दूसरे लड़के का आनन फानन में हुआ, भी अनट्रेंड आदमी को, अनस्किल्ड आदमी को भी इसमें नहीं कहा जा सकता। इसमें तो ट्रेंड आदमी ही, टेक्निकल आदमी ही मतलब ऐसा सर्च अभियान चला सकता है। चलो, तो फिलहाल यह एक सुझाव की बात है भाई, जब आपको तैरना नहीं आंदा हो नहीं, तो आप इस तरह के रिस्क ना लो, तो शायद वो भाई की तो लाइव हैं तस्वीरें। और इस समय हम हैं गांव रशीना के नज़दीक, और प्रगट सिंह जो है पहुंचे हुए हैं। वो इस समय सर्च अभियान जो है उनका चल रहा है। 2 सगे भाई थे, एक 16 साल का और एक 24 साल का। 16 साल का जो लड़का है वो नहर में डूब जाता है, उसको बचाने के लिए उसका भाई जो है 24 साल का जो है वो जब नहर में कूदता है, तो उसके कूदने के बाद भी जो उसकी मौत हो जाती है, उसको भी तैरना नहीं आता था। बड़ा ही दुखदायी समाचार है। और इस प्रकार से नहरों पर जैसे ये बच्चे नहाने के लिए पहुंचते हैं, कहीं न कहीं काफ़ी दर्दनाक है तस्वीर। और इस समय लगातार सर्च अभियान जो है चल रहा है। प्रगट सिंह जो है पहुंचे हुए हैं, और इस समय इस नहर के अंदर जो है सर्च अभियान चलता हुआ। बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा तस्वीरों को। नहर का जो पानी है 700 से 200 अभी कर दिया है, कुछ ही देर में कम हो जाएगा, लेकिन क्या डेड बॉडी मिलती है वो देखना होगा। लगातार रशीना गांव से लाइव तस्वीरें, पुलिस मौके पर पहुंची है और प्रगट सिंह इस समय ढूंढते हुए, और क्या सूचना मिली है वो देखना होगा। इस समय प्रगट सिंह जो है बाहर आ चुके हैं। एक काफ़ी लंबा रास्ता इन्होंने तय किया है, काफ़ी हजारों जाने जो बचा चुके हैं। अभी तो सर लगे हैं, अभी थोड़ा मौसम में आपका पड़ते आंकलन क्या कह रहे हैं? आंकलन अनुमान क्या है भाई? पानी का बहाव है उस साइड का, पानी काफ़ी तेज है। नीचे जो साफ सफाई है पूरे तरीके से, फर्श कोई भी अड़ास पेड़ा नहीं है जिसके अंदर बॉडी रुक सके। तो आगे एक परिवार कह रहा है कि आगे एक पुल है, उसके आगे कुछ कबाड़ बना हुआ है, तो इसके बाद अगर कामयाबी नहीं मिलती तो उस पुल को चेक करेंगे, और जैसे भी होगा, जितना भी होगा, संघर्ष करते रहेंगे। कितने समय के बाद ऊपर आएगी? ये कल का दिन लग जाएगा। अगर किसी कारण से आज सफलता नहीं मिलेगी तो फिर कल शाम तक मिल जाएगा। तीसरे दिन बॉडी ऊपर आ जाती है? हाँ, कल शाम तक। ये सिलेंडर का क्या वर्क है पूरा ऑक्सीजन? ये ऑक्सीजन सिस्टम है सर, इसमें आप 1-1 घंटा, आधा घंटा लगातार काम कर सका। हाँ,
तो इसमें काफ़ी सेफ्टी भी है। पानी गदड़ा हुआ है, गदड़ा रहा है प्रगट भाई। ये 1 महीने तक प्रॉब्लम अभी रहेगी, क्योंकि उसके बाद ये बरसाती मौसम ख़त्म हो जाएगा, फिर तकरीबन जितने भी नहर नाले माइनर हैं वो साफ पानी में चलेंगे। बस 1 महीने की दिक्कत है। तो इससे दिक्कत आ रही है वो इससे पूरे तरीके से दिक्कत है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, तो मतलब आईडीए से हाथ लगाने पड़ रहे हैं, ये प्रॉब्लम है तो अभी अभी तक। तक इतनी देर तक आप यहाँ तक पहुंचे हो, कोई चीज नजर आई इस तरह? अभी तक सिर्फ एक पेड़ पीछे नज़र आया या ईंट रोड़े नज़र आया, बाकी कोई खास चीज़ अभी तक नज़र नहीं चलो आई। आप लगे रहो। आप जानकारी आप भी जैसे बहुत देते हैं, तो उसके बावजूद भी जो लोग हैं वो नहरों में चले जाते हैं, तो क्या कहेंगे उन लोगों को, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं? देखो यही अपील रहती है कि इन घटनाओं पर रोक लगनी चाहिए, नौजवानों को, बच्चों को अपने आप सीखना चाहिए। और आज 3 लाशें आज निकाल चुके हैं, आज सुबह एक साथ 3 लाशें, तो एक लेडीज पीछे अभी फंसी हुई है, 4-5वां ये केस है, तो कहीं ना कहीं चिंता का कारण तो जरूर है। कितना दूर है वो जो झाड़ी बता रहे हैं? पानी ऐसे आ रहा है और वहीं पे बंदा अगर मान ले नहाने के लिए जा रहा है तो उड़ जाएगा वहीं पे। तो प्रशासन ने मतलब वहाँ पे कोई भी अलर्ट का कोई नोटिफिकेशन नहीं लगा रखा है। हाँ, अलर्ट का नोटिस नहीं है। पुलिस प्रशासन पहले भी यहाँ पर गेड़ी मारता था और नहाने वाले बच्चों को रोकता था, लेकिन बच्चे इतने रामी हैं, बिल्कुल पुलिस वाले के खिलाफ हो गए थे। वो नहाने के बाद जानते ही को नहीं, कितनी हटा लो गांव वाले भी, कोई भी अगर तो लगना चाहिए बोर्ड लगा और बैठे नहर महकमे की बात कर नहर महकमे की मानो अभी उन्होंने कोई साइन बोर्ड नहीं लगा रखा, जो कोई गाँव तो उसने गेली पैड के ले जा। तो नहर महकमा वाले खड़े हैं, वो भी बात होगी। एक देखो आपके माध्यम से हम तोड़ते नहर महकमे वाले नहर महकमा से कोई अभी डिपार्टमेंट से नहर महकमे का है था यहाँ पे, अभी मेरे ख्याल से गाड़ी लेके आगे गया, तो साथ के साथ उन्होंने बंद करा। नहर महकमा है तो 20 वाले आज कोई बोर्ड वगैरह साइन बोर्ड भाई? सर मेरी माइनर पे ड्यूटी है सर, ब्रांच माइनर पर तो ये तो मेजर हो गया काम आड़ा है तेरे तो माइनर पे भाई। कोई बोर्ड लग रहा हो मेरा पड़ जाए थोड़ा बहुत, तो आन जानिए भी नुका दे भाई आड़ा खतरा है। यहाँ पे किस बंदे की ड्यूटी है भाई? यहाँ संगरौली से है भाई। कहाँ गया बंदा भाई? वो अभी आगे जा रहा है। चलो पहले तो तुम्हें नहीं है बंदा भी तो ड्यूटी होना चाहिए यार यहाँ पे। वो मतलब ड्यूटी पे यहाँ पे पता है इतना खतरनाक सिस्टम है, बंदा हर टाइम ड्यूटी पे। मैं माइनर पे था सर, माइनर पे ड्यूटी। भाई कोई बंदा यहाँ नहाने के लिए ना अंदर जाए, इधर ना ले यार। कहने का फर्क हो जाए थोड़ा, कहने का फर्क हो जाए भाई, यहाँ पे अंदर नहीं जाना भाई। पता के बाद ये या तो इसको एक टारगेट किया जा रहा है अभी नहर महकमे के उसका भी है कि ये उसका बंदा है, यदि किसी नहीं जैसे कि ये भाई बोल रहा है यार ये बंदा मारे खेत अपने बालक नहाने वास्ते बढ़ गए और भी बढ़ सकता है। इसके को परिवार था, इसके को कौन पता, लेकिन जिसका जाओ उस पर भी। मैं बताऊं जी बात आपने, मैं आपने मामले एक बात करे करूँ जी आपके माध्यम से, जैसे कि पूरा बालक आवा दारू पीवा टावा, किसी ने प्रशासन था पहले भी गेड़ी मारी ना वो करा बोला जो भी वहाँ मान देखो नहीं बिल्कुल भी। ये बात ले माम कह दे लाइव है, माम कह दे ये बात सुनो भाई, भाई ये बात सही है। आप जीव नहर पे कितने गर्मी का चक्कर में, नहान का चक्कर में, एंजॉय का चक्कर में, और आप आओ उस चक्कर में फंसो। अरे सुनो बोर्ड भी लायक जाए, चलो वहाँ भी एक बात है, लेकिन आप लापरवाही करोगे तो अपनी भी तो तारी वो अपनी जिम्मेवारी पर लेगा नहीं। गेड़े मार के देखो जी कितनी दारू की बोतलें पड़ी है, कितने पड़ी। टेंशन खातर पहले टेंशन मिटाए, ये टेंशन है कौन पे गाड़ी हो ली है, कौन पे खत्म हो ली है, छोटे छोटे सारे के सारे 16, 17 साल के पूरा डेली दोपहर में बैठ रहे हैं और दारू पीवा। प्रगट भाई देखो एक बात लेकर कहा, दारू पीवे किनारे बैठ कर, नहर के किनारे पे और वही डूबा अपना रोज का काम है ये। आपा जहाँ भी काम करने जावा गोताखोर के साथ साथ आपा एक परिवार भी बनकर जावा। आज हम सुबह 3 लाशा पहला निकाल चुके हैं। सारी जिम्मेवारी ना तो पुलिस प्रशासन की होती है, ना सारी जिम्मेवारी महकमे की होती है। कुछ जिम्मेवारियां माँ बाप की भी बनती हैं और उससे भी ज्यादा जिम्मेवारियां बनती है हमारे अपने ऊपर। अब मान ले इतने ये नौजवान भाई खड़े हैं, अब सबने ये पता है कि अब अगर हमारे को तिरना नहीं आंदा तो हम किसी के कहने पर इसमें बढ़ांगे तो मरांगे। तो भाई कह रहे भी रोक रहे थे उनको, हाँ उसको रोक रहे थे दूसरे भाई को, हाँ उसके बाद भी धक्का डांक मारिया। नहीं वो तो रोका तो ये सरा ना, जब उसके आंखा के सामने इसका भाई डूब रहा था, तरले ले रहा था, वो वहाँ जहाँ ये हादसा है ना वहाँ है बवंडर। तो अगर वो बवंडर नहीं होता, अगर वही जंप उनका पुल से आगे से होता तो वो दोनों बच जाते, वो तैर
तैरना जाना थे, वो रोज नहावा थे, लेकिन वो फंस गए बवंडर में। और बवंडर के अंदर चाहे कितना बड़ा एक्सपीरियंस मैन गोताखोर हो, बवंडर एक ऐसी चीज है जो आपके हाथ पैर रोक लेता है। और बवंडर में आने के कारण ये सारा होता है। अगर वो बवंडर से आगे होते तो वो दोनों भाई नहीं डूब सकते थे। तो उनका हादसा है बवंडर की वजह से। बवंडर हाथ पैर रोक लिया। जैसे वो बवंडर पे गए, जैसे इन्होंने बताया, दोनों गिरे एक साइड से, लेकिन वो दूसरे छोर पे दूसरे कोने पे जाके निकले, यानी वो बवंडर ने ठाका उसको पिलर के साथ मारा। ये उसका बवंडर के कारण है। लेकिन वही बात है, नौजवान भाई आज यहाँ भी खड़े, मैं इनसे भी अपील करता हूँ कि तैरना आता है तो भी, अगर नहीं आता तो भी भाई नहरों से दूर रहो। बिल्कुल ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ 10 बच्चे नहाना के, एक को तैरना आवा, 9 को नहीं आंदा। ये सच्चाई है भाई। ये सिर्फ मीडिया को ऊपर किनारा कर दो। अब परिवार की तरह बात कर रहे हैं, तो जिस एक ना तैरना आवा ना, वो न्यू नहीं कहने का भाई मन्ना आवा मैं ना ली, तुम बाहर बैठ जाओ, आ जाओ मैं खड़ा। ठीक बात। इस तरह ही है। तो फिर एक ना बचाने के चक्कर में 2 2 ते 3 और यू कर्म वाली ऐसी चीज में 5 का भी जफ्फा पड़ गया, 5 के 5। अरे कहावत भी है, जब डूबता न बचावा नहीं। हाँ खुद मरे है। देखो जी जी, वो तो साफ है ना। जिस तरह यहाँ 60-70 बंदे खड़े हैं, आप इस तरह खड़े हैं, अपने पैर नीचे लग रहे हैं, और 20 फुट नदी में आप सीधे थोड़ी खड़े हो जाओगे। उसमें तो 8 का जफ्फा पड़ता है, तो 8 का 8 नुकसान है। तो ये सोच पुलिस से पहले, प्रशासन से पहले हमारे अपने अंदर होनी चाहिए कि हमने इस चीज से दूर रहना। ठीक है भाई, लापरवाही से बचो। और ये बात बिल्कुल जायज बात है। आप खाम खाई नहर के किनारा बैठ के, ये बात सच्चा, ये बियर की बोतल पड़ी पाऊंगी, नमकीन के खाली पैकेट, कुरकुरे के चिप्स के पैकेट पड़े पाऊंगे, और फिर नो कहेंगे ये हादसा हो गया। तो फिलहाल सर्च अभियान चल रहा है, जैसे ही कोई ताज़ा अपडेट आओगी हम जरूर आपने बताओगे। फिलहाल एक बार थोड़ा उनका एक बार, हाँ जी ऐसा तो साहब एक बार थोड़ा दोबारा एक बार थोड़ा 30 सेकंड के लिए बता दें बच्चा के नाम है, कितनी उम्र है? एक मोहित है, मोहित की उम्र 23 साल है जी। और और कौन सा गांव है? ये बदनारा गांव में पुंडरी थाना में पड़ता है। बदनारा पुंडरी। हाँ, यहाँ से तो यहाँ कैसे पहुँचे? 4-5 किलोमीटर इधर अपना पेट्रोल डलवाने के लिए आए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। पेट्रोल डलवाने के लिए। तो उस टाइम मतलब इकट्ठे थे दोनों भाई? नहीं, अच्छा। पहले जो हन्नी था। लाइव ये तस्वीरें, और इस समय बदनाना नहर के बिल्कुल ऊपर हैं, और 2 भाइयों के डूबने की जो है खबर यहाँ प्राप्त हुई है। 2 भाई हैं, एक 16 साल का और एक लगभग 23 से 24 साल का। लेकिन अपने भाई को बचाने के लिए जब एक लड़का जो उसका भाई कूदता है तो वो भी नहर में डूब जाता है। प्रगट सिंह जो है अभी यहाँ पहुँचे हुए हैं, और एक सर्च अभियान जो है लगातार चल रहा है। लेकिन कितनी देर में जो है दूसरी डेड बॉडी मिलती है वो देखना हो। बने रहिएगा संदल चल के साथ, और ज़्यादा तस्वीरों को शेयर कीजिएगा।